कि जब रंज दिया बुतों ने तो खुदा याद आया। हिसार संसदीय क्षेत्र की जनता ने जो चुनाव का परिणाम दिया, उस चुनाव परिणाम में जेपी चुनाव जीते, रंजीत चौटाला चुनाव हारे, कांग्रेस के कैंडिडेट जीते और बीजेपी के हारे। नैना सुनैना चौटाला की जमानतें भी जब्त हो गई। तो उल्हाना दे रहे थे अजय सिंह चौटाला हिसार संसदीय क्षेत्र के लोगों को कि भाई आप लोगों ने जयप्रकाश को, जेपी को तो 5,70,000 वोट दे दिए, लेकिन मेरी पत्नी को मात्र 22,000 वोट दिया। उसको तो 5,70,000 दे दिए और मेरे वाली को 22,000। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक उर्दू का शेर आप पढ़ते सुनते रहे होंगे, जब रंज दिया बुतों ने तो खुदा याद आया। मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूं कि एक संबोधन सुन रहा था मैं अजय सिंह चौटाला का, जननायक जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष, जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हिसार संसदीय क्षेत्र में गए हुए थे। हिसार संसदीय क्षेत्र का, और ये कह दूं मैं जाट लैंड का, क्योंकि हिसार संसदीय क्षेत्र को जाट लैंड माना जा सकता है। और आप किसी को किसी अगर कास्ट से जोड़ते हैं, जाति से जोड़ते हैं, तो उसे कहीं अन्यथा लेने की बात नहीं होती। जहाँ जिस समाज की बहुतायत होती है, उस एरिया को, उस क्षेत्र को, उस समाज से वहाँ जोड़ दिया जाता है। तो हिसार में थे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, और हिसार में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला उल्हाना दे रहे थे हिसार के लोगों को। मैं आपको बता रहा था कि जब रंज दिया बुतों ने तो खुदा याद आया। जब किसी व्यक्ति को कोई दुख हो, कोई पीड़ा हो, कोई अफसोस हो, तो फिर उसे अपने याद आते हैं। वो खुदा के रूप में या ईश्वर के रूप में या भगवान के रूप में अपने ही हुआ करते हैं, जिनको आदमी याद करता है, उल्हाना भी देता है, शिकवा भी करता है, शिकायत भी करता है। तो उल्हाना दे रहे थे अजय सिंह चौटाला हिसार संसदीय क्षेत्र के लोगों को। उनका उल्हाना था कि हिसार लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 2024 में, लगभग 1 साल पहले, उल्हाना दे रहे थे हिसार संसदीय क्षेत्र के लोगों को कि भाई आप लोगों ने जयप्रकाश को, जेपी को तो 5,70,000 वोट दे दिए, लेकिन मेरी पत्नी को मात्र 22,000 वोट दिए। आप सुनो एक बार, इस अंश को सुनो, उनके भाषण का यह अंश है। उसको तो 5,70,000 दे दिए और मेरे वाली को 22,000। तो अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि आपने हिसार संसदीय क्षेत्र की जनता ने, जो हिसार लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें जेपी को वोट दिए 5,70,000 और नैना चौटाला को वोट दिए मात्र 22,000। अब आपको यहाँ जोड़ दूं कि जो हिसार संसदीय क्षेत्र का चुनाव जो हुआ था 2024 में, हिसार संसदीय क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे जेपी, जयप्रकाश। कभी चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पाठशाला के विद्यार्थी रहे हैं जेपी कांग्रेस के कैंडिडेट थे। चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो रंजीत सिंह चौटाला थे। इंडियन नेशनल लोकदल से सुनैना चौटाला चुनाव मैदान में थी। जननायक जनता पार्टी से नैना चौटाला चुनाव मैदान में थी। यानी कि चौधरी देवीलाल की विचारधारा को मानने वाले जेपी, अब पता नहीं कितना मानते हैं, नहीं मानते, मैं वहाँ तो नहीं जाऊँगा क्योंकि आजकल वो लंबे समय से कांग्रेस में है। तो दूसरी तरफ चौधरी देवीलाल की सियासी विरासत संभालने वाले उनके परिवारजन, चौधरी देवीलाल के बेटे, चौधरी देवीलाल की पुत्र वधुएं उस चुनाव मैदान में आमने सामने थे। हिसार संसदीय क्षेत्र की जनता ने जो चुनाव का परिणाम दिया, उस चुनाव परिणाम में जेपी चुनाव जीते, रंजीत चौटाला चुनाव हारे, कांग्रेस के कैंडिडेट जीते और बीजेपी के हारे। नैना सुनैना चौटाला की जमानतें भी जब्त हो गई। नैना चौटाला के दर्द को बयान कर रहे थे अजय सिंह चौटाला। अजय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी है, आपने सुना, कह रहे हैं कि मेरी वाली को तो 22,000 दिए, यानी कि मेरी धर्मपत्नी को। उसको तो 5,70,000 दे दिए और मेरे वाली को 22,000। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों आ जाती है कि क्या गिला करना, शिकवा करना, उल्हाना देना, इससे काम चलेगा? क्या आत्म अवलोकन नहीं करना चाहिए, आत्म मंथन नहीं करना चाहिए अजय सिंह चौटाला को? जननायक जनता पार्टी के नेताओं को आत्ममंथन नहीं करना चाहिए कि आखिर उनकी स्थिति ऐसी क्यों हुई? एक चुनाव वो था 2019 का
2019 के लोकसभा चुनाव में इसी हिसार संसदीय क्षेत्र ने दुष्यंत चौटाला को भरपूर वोट दिए थे। आपको बताऊंगा वो सब कुछ भी। इसी हरियाणा की जनता ने दुष्यंत चौटाला को मात्र 9-10 महीने की पार्टी को हरियाणा में किंग मेकर बना दिया था। और उसी हरियाणा की जनता ने दुष्यंत चौटाला की और दुष्यंत चौटाला की माताजी की लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में जमानत जब्त करा दी। अगर आप गिला कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप आत्ममंथन करें, आप चिंतन करें, आप आत्म अवलोकन करें कि आखिर कहाँ कमी रह गई थी। उल्हाना देने से पहले जरूरी हुआ करता है कि आदमी चिंतन करे। तो अजय सिंह चौटाला उल्हाना तो दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता आत्मचिंतन कब करेंगे, क्योंकि इस उल्हाने के अंदर भी एक और उल्हाना दे रहे थे। उल्हाना दे रहे थे कि 2014 में भी तो चुनाव जिताया था आपने। मैं आपको बताता चलूं कि 2014 में इसी हिसार संसदीय क्षेत्र से जब देश में मोदी लहर चली थी, मोदी फर्स्ट वेव जो आई थी, फर्स्ट वेव मैं कह रहा हूं क्योंकि 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे पहली बार। पूरे देश के अंदर जलवा था मोदी जी का। मोदी फर्स्ट वेव के अंदर दुष्यंत चौटाला चुनाव जीते थे इसी हिसार संसदीय क्षेत्र से। कुलदीप बिश्नोई को चुनाव में हराया था। उस चुनाव में कुलदीप बिश्नोई अपनी हरियाणा जनहित कांग्रेस और उसके साथ में बीजेपी का अलायंस था, उससे चुनाव मैदान में थे। उस चुनाव के लिए कह रहे थे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, कह रहे हैं, आप एक बार सुनिए, इस बात को भी सुनिए। अभी कुछ साथी कह रहे थे काम की बात, काम नहीं हुए। मुझे सुनकर के अचंभा हो रहा था, हंसी आ रही थी। उन्नीस 2014 में जब ये चुनाव लड़ने आया, 2014 में, तो इसने हिसार में गढ़ बनाए थे क्या? कितने काम कर रखे थे भाई? पूछूं आपसे, बताओ कितने काम कर रखे थे? आपका साथ। तो इसमें अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि कहते हैं काम नहीं किया था, काम नहीं किया इसलिए वोट नहीं दिए। तो 2014 में हमने कौन से काम कर दिए थे? यानी कि आप खुद बता रहे हैं कि आप लोगों के काम नहीं करते थे क्या? कहना क्या चाह रहे हैं अजय सिंह चौटाला? कह रहे हैं कि 2014 में भी तो आपने जिताया, 2014 में हमने कौन से काम के ढेर लगा दिए थे? क्योंकि वो राजनीतिक शुरुआत थी दुष्यंत चौटाला की और उस चुनाव को जीते थे। लेकिन यहाँ जरूर कहा जाएगा, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला साहब, जो चुनाव लड़ा था उस समय आप इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट थे। इंडियन नेशनल लोकदल एक परिवार था उस समय, जो आज दो बन चुका है। आप अलग हो चुके हैं, अजय सिंह अलग है, अभय सिंह अलग हैं। उस चुनाव के अंदर इकट्ठे होकर के चुनाव लड़े थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो सियासी विचारधारा वो आपके साथ चल रही थी पूरी। हालांकि 2019 के विधानसभा लोकसभा चुनाव में भी कई अंश आपके पास था। अब 2024 का तो आप खुद बता सकते हैं कि क्या हुआ आखिर। लेकिन चौटाला साहब कह रहे थे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला साहब कह रहे हैं कि 2014 में भी तो जिताया था हमने, तब कौन से काम किए थे? तो इसके अंदर वही बात आती है कि क्या डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ये बता रहे हैं कि उन्होंने काम वाम कभी किए नहीं? आपने 2014 में जिता दिया तो 2024 में भी जिताते थे, काम वाम तो होते रहेंगे। आप यही मतलब समझ सकते हैं। अब ये तो हिसार की जनता बता सकती है, दुष्यंत चौटाला बता सकते हैं, अजय सिंह चौटाला बता सकते हैं, चौटाला परिवार बता सकता है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का परिवार, कि आखिर उन्हें ये उल्हाना क्यों है कि 2014 में क्यों जिताया था। अब एक बात और आ जाती है, अजय सिंह चौटाला ने जेपी पर भी खूब तंज कसे। जो जयप्रकाश आजकल सांसद हैं, उनके लिए कहा कि आप एक बार ये भी सुनिए, इस अंश को सुनिए, इसमें क्या बोल रहे हैं। उससे झूठा आदमी हो सके क्या कोई? झूठे के नाम से जानते होंगे उसको, मशहूर है ना। मेरा तो राजनीति में पैदा किया हुआ है, मैं तो उसकी एक एक रग थारे से भी ज्यादा जानू। उसने कौन से काम करे थे? टेलीफोन भी किसी का करेगा तो भी झूठा खा के करेगा। तो इसमें डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जयप्रकाश को झूठा कह रहे हैं, झूठा बोल रहे हैं।
इसके साथ साथ कह रहे हैं कि राजनीति में पैदा तो मैंने किया है उसको। अब ये बात मुझे हास्यास्पद भी लगती है। एक तो झूठा कहना सच्चा कहना ये उनका अपना मत है, और राजनीति के अंदर आज अगर मैं ये कह दूं कि झूठे और सच्चे का तो पैमाना कुछ रहा नहीं। सियासतदान लोग कब क्या कह दे, इसलिए जनता को भी सियासतदानों पर बहुत ज़्यादा विश्वास रहा नहीं है। अब जनता राजनेताओं पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करती। ये राजनेताओं के लिए आने वाले समय की एक चेतावनी भी है। लेकिन बात क्योंकि मैं हिसार की कर रहा हूँ और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के बयान की कर रहा हूँ, अजय सिंह चौटाला जेपी को बता रहे हैं, जयप्रकाश को बता रहे हैं कि झूठा है। आपने सुना इस उनके भाषण के अंश के अंदर ये बता रहे हैं, खुद कह रहे हैं अजय सिंह चौटाला कि जेपी झूठा है, किसी के लिए फ़ोन भी झूठ मूठ के मिला देते हैं। कुछ भी हो सकता है। एक ही पाठशाला में तो रहे हैं अजय सिंह चौटाला और जेपी साहब दोनों। लेकिन इससे आगे बढ़ के जो कह रहे हैं राजनीति में पैदा किया हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूँ हास्यास्पद बात, क्योंकि जेपी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की उम्र लगभग बराबर रही होगी, आज भी बराबर होगी लगभग। ऐसा लगता है कि उनकी जो उम्र है वो अजय सिंह चौटाला थोड़े छोटे हो सकते हैं, या जेपी जो लगता है जैसा उनका हाव भाव आप देख सकते हैं। लेकिन अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि राजनीति में मेरा पैदा किया हुआ है। हम मान सकते हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का, हम मान सकते हैं चौधरी देवीलाल का, क्योंकि 1987 से 1991 के अंदर जो हरियाणा में सरकार हुआ करती थी लोकदल की, जो हमारे पुराने दर्शक हैं मैं उनकी याद ताज़ा कर रहा हूँ, वो ज़रूर उनको सनद में आएगा। उस समय ग्रीन ब्रिगेड की बात चला करती थी। ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी माना और जेपी ने भी एक बार माना कि ग्रीन ब्रिगेड थी। हाँ, ग्रीन ब्रिगेड थी। कहा था जेपी ने बात ये कि विश्वनाथ प्रताप सिंह का चुनाव जो उपचुनाव हुआ था उसके लिए ग्रीन ब्रिगेड बनी थी। तो ओम प्रकाश चौटाला के सहयोगी के रूप में, उनके साथी के रूप में, मैं कह दूंगा कि उनके वर्कर के रूप में काम करते थे। लेकिन अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि मेरा पैदा किया हुआ है जेपी। अब ये परिभाषित तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला करें या जेपी करें, कभी मुलाकात होगी तो पूछूंगा ज़रूर, टेलीफोनिक भी पूछूंगा कि आखिर अजय सिंह चौटाला के सियासत में पैदा किए हुए कैसे हैं जेपी। बहरहाल बात यह है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को दुख है, उनको रंज है, और रंज ये है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की उसी हिसार संसदीय क्षेत्र का वही उचाना विधानसभा क्षेत्र जिसने 2019 में 50,000 वोटों से जिताया था दुष्यंत चौटाला को, उन्हीं दुष्यंत चौटाला को 10वां हिस्सा भी वोट नहीं लगभग मिले जीतने वाला, यानी कि जमानत जब्त हो गई। उप मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा के किंग मेकर रहे, और जब चुनाव अगला लड़ा तो अगले चुनाव में 5वां 6ठा नंबर आया, जमानत जब्त हुई। नैना चौटाला की जमानत जब्त हुई, जो जननायक जनता पार्टी की, जिन्हें आप अग्रता मान सकते हैं, जिन्हें आप जननायक जनता पार्टी की मुख्य संरक्षक मान सकते हैं, जननायक जनता पार्टी की जन्मदाता मान सकते हैं, उनको 22,000 वोट मिले बस सिर्फ। तो ये आत्ममंथन का समय है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जेपी को कुछ भी कहें, चलता है, सियासत के अंदर चलेगा। लेकिन ये आत्ममंथन का समय, आत्मावलोकन का समय, आत्मचिंतन का समय, ये जानने का समय, समझने का समय कि आखिर लोग उनसे नाराज़ क्यों हुए। चौधरी देवीलाल की जो सियासी फसल थी उसको 2019 में तो काटा, लेकिन 2024 में वो बंजर क्यों हुआ? आखिर क्यों जनता ने नहीं समझा 2024 में कि दुष्यंत चौटाला और जिनके अंदर चौधरी देवीलाल का अक्स देखा करते थे लोग, आखिर क्यों नहीं जनता ने समझा कि उनको वोट दिया जाए, इवन जमानत जब्त हुई? क्या आप भी मानते हैं कि जननायक जनता पार्टी के नेताओं को आत्मचिंतन करना चाहिए? क्या उनको आत्म अवलोकन करना चाहिए? और अगर कोई पिछला कुछ हुआ है तो उसके लिए दिल बड़ा करके, खासकर किसान समुदाय से, खासकर किसान समाज से गलती भी मान लेनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।